जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी विद डॉक्टर दिलीप में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी कोरिलेशन एनालिसिस, उसके जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब रैंक रिपीटेड नहीं थी। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि विद रिपीटेड रैंक, अगर जो जजेस ने रैंक असाइन किया है अगर वो रिपीट है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी वे में इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है ए बी सी डी ई तक, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके हिंदी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं, असाइन किए हुए हैं। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसी का हमको रैंक फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन में पहले तो एक टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश, ये आपके क्वेश्चन में, ये पार्ट तक आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, उसी को मैंने वर्टिकली लिख लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसीलिए अलग अलग कलर भी यूज किया है। जो हिंदी है वो वेरिएबल x है, उसको हम लोग R1 से असाइन करके रखे हैं। जब भी आप रैंक असाइन करेंगे ये चीज ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक देनी है, ये आप माइंड में आप सेट करके रखो। तो हिंदी में 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, 60 मार्क्स और 50 मार्क्स, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स को आए हैं। अब हमने रिपीटेड रैंक क्यों इसको बोला, क्योंकि यहाँ पे 70 और 70 दो बच्चों को रिपीट हो रहा था, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम लोग स्पेयरमैन रैंक का यूज करते हैं। तो हिंदी 80, 70, 70, 60 और 50 में सबसे बड़ा क्या है 80, तो इसको हमने 1 मार्क्स दे दिया, रैंक 1, इसको हमने रैंक 1 असाइन कर दिया। अब आती है बात, 80 से छोटा क्या है 70 और 70, ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड। अब यहां पे हमारे पास कंफ्यूजन है कि सर रैंक हम असाइन किसको करें। तो जब इस तरह की बात आ जाए तो उसकी पोजीशन को डिवाइडेड बाय 2 या 3, इट्स लाइक अ एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब सेकंड पोजीशन प्लस थर्ड पोजीशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 5/2, दैट मीन्स 2.5। यहां पे भी हम लोग 2.5 लिख देंगे और यहां पे भी 2.5 लिख देंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है 60, ऑलरेडी थर्ड पोजीशन हो गया है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी फोर्थ रैंक, और उसके बाद क्या आता है 50, तो इसकी हो जाएगी फिफ्थ रैंक। ये हमने हिंदी के लिए असाइन कर दिया। सिमिलरली अब हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को मैंने रेड कलर दिया हुआ है। इंग्लिश में देखेंगे 78, 65, 70, 60 और 55। इसमें सबसे बड़ी रैंक क्या है, नंबर क्या है 78, तो ये हो गई फर्स्ट रैंक। उसके बाद क्या बढ़ा है 65, 70, 60, 55 में 70 दैट इज सेकेंड, 65 थर्ड, 60 फोर्थ एंड 55 इज फिफ्थ। अब अगर आप यहां देखोगे, मैंने आपको कई बार ये चीजें बोली हुई है कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए वी नो दैट, सॉल्यूशन के पार्ट में, कि एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या। तो हमको यहां से चाहिए बेटा डी स्क्वायर, और इसकी बात हम अभी करेंगे। हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डी क्या होता है R1 माइनस R2, रैंक 1 माइनस रैंक 2। ये निकाल लेंगे, 1 माइनस 1 0, 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, 2.5 माइनस 2 दैट इज प्लस 0.5, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 दैट इज 0। अब हमको d मिल गया। सिमिलरली फॉर्मूले में हमको समीशन डी स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम डी स्क्वायर निकाल लेंगे। d है तो 0 इंटू 0 0, 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अगेन 0.25 0 0, हमको चाहिए समीशन डी स्क्वायर, तो यहीं पे एक कॉल छोटा सा ऐड कर लो, n इज इक्वल टू 5, ये भी आपको बताता हूं मैं, और ये हो जाएगा समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको ऐड करोगे 0.25 प्लस 0.25 तो ये आ जाएगा आपका 0.5। n मतलब
1 2 3 4 5 देयर आर द 5 ऑब्जर्वेशन और 5 स्टूडेंट्स, इसके लिए स्मॉल n इज 5। क्यों निकाला मैंने? क्योंकि यहां पे हमको n की जरूरत पड़ने वाली है। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेटा जब रिपीटेड रैंक रहती है तो हमारे पास ये एक एडिशनल आ गया है। रिपीटेड रैंक नहीं थी तो क्या था, 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं CF इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या निकालना है, एक्चुअल में ये पूरी वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे? फिलहाल तो अभी हमारे पास टर्म कितना रिपीट हो रहा है, 2, तो जो m की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, देयरफॉर m इज 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 2 2 जा 4, 4 minus 1 divided by 12, 4 minus 1 3, so 2 into 3 divided by 12, that means 6 by 12, that is 0.5। हमको इतने पूरे की वैल्यू क्या मिल गई, 0.5। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास d स्क्वायर है समेशन, ये पूरा हमको मिल गया, यहां से n की वैल्यू है, हम स्पेयरमैन रैंक के फॉर्मूले में रख देंगे। कैसे रखेंगे इसको यहां पे करता हूं मैं, r इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 1 - 6 ब्रैकेट स्टार्ट, लिखना भी ऐसे है, समेशन d स्क्वायर मतलब 0.5 प्लस ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0.5 अपॉन n मीन्स व्हाट 5 स्क्वायर माइनस 1, r माइनस 6, 0.5 plus 0.5 that is 1.0, 5 5s are 25, 25 minus 1 24, 24 into 5 120। अगर आप करोगे तो आपको ये चीज प्रॉपर मिल जाएगी। ये क्या आ गया आपका 120, 1 minus 6 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां पे देखोगे कि 120 माइनस 6 अपॉन 120 में से जब आप 6 को माइनस करोगे 114 अपॉन 120 आएगा। इससे जब आप ये माइनस करोगे कैलसी के थ्रू तो 114 अपॉन 120, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95। तो इस तरह से हमने क्या किया, जब रैंक रिपीटेड थी तो हमने स्पेयरमैन रैंक में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आंसर क्या आ गया, ये 0.95। ये कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।